जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम दक्षिण भारत के इतिहास और राजपूत वंश के बारे में बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से या जैसे कि दरोगा, एसएससी या अदर कंपटीशन, जो भी कंपटीशन हो उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले आप एक और बात समझिए कि आपके लिए ही हम 3 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला गाइड वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं वो गाइड वीडियो है, जिसमें आपको पूरा पीटी का एनालिसिस करके बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या उपयोगिता है। देखिए, इसमें बहुत ऐसा भी होंगे जो बीपीएससी 2-4 बार से दे रहे हैं, तो उनको बता दूं, उनको लग रहा होगा कि ये वीडियो मेरे लिए क्या है, नहीं है, इतना तो हमको आता है। आप ऐसा मत समझिए कि आपको आता है। हम भी मानते हैं कि आपको आता है, आपको आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर आप गाइड वीडियो मत देखिए ना। लेकिन इसके अलावा भी आपके लिए हम लाए हैं, वो है 4 बजे का टेस्ट वीडियो। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देते हैं पर डे। क्या आप गाइड वीडियो में जो एक्सप्लेन किए हैं उसको क्या करते हैं, हम टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। आप टेस्ट दीजिए, आप अपने कमी को इस टेस्ट में खोजिए कि कहाँ मेरा कमी है। जो कमी मिलता है उसको सुधार लीजिए ना। फिर उसको सुधारने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो 8 बजे हम देते हैं। 8 बजे एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको पूरा बताते हैं कि इस टॉपिक में जो टेस्ट लिए उसका तो आंसर की बताते ही हैं, साथ में आपको ये भी बताते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का मूवेबल और क्या क्या हो सकता है, ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इतना काम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि कम से कम ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। जितने भी आपको जानने वाला है, आपकी पहचान का है, जो स्टडी कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी के पास शेयर कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। जो स्टडी कर रहा है, जो स्टडी से जुड़ा हुआ है, जिसको बीपीएससी, दरोगा या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, आवश्यकता है, तो उसके पास आप शेयर कीजिए। चलिए, हम लोग आप क्या करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो बीपीएससी में कितना यूजफुल है, मतलब इसमें कितना मार्क आता है। यदि बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो कभी एक क्वेश्चन पूछता है तो कभी नहीं पूछता है। ऐसे एवरेजतन माने तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो एक क्वेश्चन आता है। यदि अदर कंपटीशन में भी देखें तो अदर कंपटीशन का यही हाल है, किसी साल पूछा है तो किसी साल नहीं पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछ लेता है। यदि आप छोड़िएगा तो कहीं ये थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते एक दिन ज़्यादा छूट जाएगा और कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम में फेल्योर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको छोड़ना नहीं है, इसे भी पढ़ना है। अब आप ये समझिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में यदि आपको पढ़ना है वो है हर्षवर्धन वंश, राजपूत वंश। तो सबसे पहले देखते हैं कि हर्षवर्धन वंश या दक्षिण भारत के जो भी वंश है, जैसे चालुक्य वंश, चोल वंश, तो उस टाइम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये समझ लीजिए। तो वहाँ उस टाइम में भी नालंदा विश्वविद्यालय उत्कृष्ट पे थे, तो वहाँ उस टाइम में भी चीनी यात्री आए और कुछ कुछ ग्रंथ लिखे, जिसके वजह से वो ग्रंथ इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखें तो उसी टाइम में औद्योगिकरण हो रहा था। 2-4 जगह जो है औद्योगिक केंद्र खुला था, जैसे कि पटना, वहाँ क्या चीज़ का उद्योग खुले, तो वहाँ उद्योग से रिलेटेड क्या क्या वस्तु का निर्माण हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास में आप देख लीजिएगा, जैसे हर्षवर्धन वंश जो है उसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, या चालुक्य वंश है तो उसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से तक था। राजपूत वंश का विस्तार, राजपूत वंश का बात कब हुआ, उस वंश का, राजपूत वंश का फिर अंत कैसे हुआ, उसका प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, ये सब, बस ये टॉपिक सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ से आप पढ़ते रहिए। आज एनिसेंट हिस्ट्री, जैसे प्राचीन इतिहास खत्म हो रहा है, तो आज के बाद अगले दिन से केवल मॉडर्न हिस्ट्री देंगे। जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा तो इसके बाद हम साइंस टॉपिक शुरू करेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो क्रमबद्ध तरीक़ा से आपको कराएंगे। तो क्योंकि 120 दिन का टारगेट है, तो 120 दिन में हम तो कभी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप रेगुलर वीडियो को देखें। देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा लगता है तो शेयर भी करें ना। अब जस्ट नीचे रेड बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें, और उसके बगल में बेल आइकन घंटी का बटन है, उसे भी आप ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको
हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।